बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर हुए हमले की मिस्ट्री ने देश भर में सनसनी फैला दी है। ये मामला जितना साधारण दिखता है उतना ही उलझा हुआ और रहस्यमय है। हर दिन सामने आने वाले नए तथ्य इस केस को और गहरा बना रहे हैं। ये घटना एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म से कम नहीं लगती, जिसमें हर कदम पर सस्पेंस है। यहाँ तक कि लोग इसे हाल ही में आई चर्चित वेब सीरीज पाताल लोक से भी ज़्यादा पेचीदा बता रहे हैं। क्या सैफ और उनका परिवार कुछ छुपा रहा है? पुलिस की जांच में बार बार बदलाव क्यों हो रहे हैं? हमलावर की मंशा क्या थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में ये कहानी हर पल नया मोड़ ले रही है। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। घटना उस रात की है जब सैफ अली खान अपने परिवार के साथ घर पर थे। अचानक खबर आई कि सैफ पर एक हमलावर ने चाकू से हमला किया है। सैफ की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ये घटना जितनी साधारण लग रही है उतनी नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और परिवार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस कहानी ने और भी रहस्यमय रूप ले लिया है। सबसे पहले सवाल जो इस घटना में उठते हैं वो ये है कि सैफ को अस्पताल कौन लेकर गया। पहली थ्योरी, कहा गया कि सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। दूसरी थ्योरी, डॉक्टरों ने दावा किया कि सैफ अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ पहुंचे थे। तीसरी थ्योरी, एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि सैफ के साथ एक 7-8 साल का बच्चा और एक 50 वर्षीय व्यक्ति था। सवाल ये है कि अगर एक साधारण मामला था तो परिवार ने इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं किया कि सैफ के साथ अस्पताल कौन गया। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अगर सैफ खून से सने कपड़े में अस्पताल पहुंचे थे तो उनकी तस्वीरें या वीडियो क्यों नहीं दिखी? करीना कपूर की चुप्पी और रहस्यमयी अनुपस्थिति। हमले की रात करीना कपूर कहाँ थी? सैफ ने बयान दिया जब हमला हुआ करीना और बच्चे घर पर ही थे। पुलिस की थ्योरी के अनुसार करीना उस वक्त घर पर नहीं थी। करीना ने उसी रात अपनी बहन रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी। सवाल ये है कि अगर करीना को घटना की खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? करीना की इस घटना पर चुप्पी और अस्पताल न जाने की खबर से फैंस में और भी संदेह बढ़ गया है। उन्होंने केवल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनके इस रवैये ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। हमलावर की पहचान और उसकी मंशा इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है। पहले कहा गया कि हमलावर एक बांग्लादेशी है जिसे तुरंत पकड़ लिया गया। फिर खबर आई कि हमलावर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा हमलावर ने चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन जब वह लौट रहा था तो उसने अपने चेहरे को ढका नहीं था। सवाल ये है कि अगर हमलावर की पहचान हो चुकी थी तो वो फरार कैसे हुआ, और जब पुलिस के पास फुटेज थी तो उसे पकड़ने में इतनी देर क्यों हुई? शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सवाल उठाया कि सीसीटीवी में दिखने वाला व्यक्ति और पुलिस द्वारा पकड़ा गया आरोपी अलग क्यों दिखते हैं। चाकू का रहस्य क्या है ये भी समझिए। हमले में इस्तेमाल चाकू भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। कहा गया कि चाकू का एक हिस्सा टूटकर सैफ के घर में गिर गया। ये चाकू साधारण सब्जी काटने वाला चाकू था जो आमतौर पर किचन में इस्तेमाल होता है। फिर सवाल ये उठता है, क्या कोई पेशेवर हमलावर इतनी कमज़ोर तैयारी के साथ आएगा? और अगर वो सैफ के बेटे का अपहरण करने के इरादे से आया था तो क्या वो साधारण किचन चाकू लेकर आता? इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पहले जांच अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ को अचानक हटा दिया गया। उनकी जगह अजय लिंगनूकर को नियुक्त किया गया। सवाल ये है कि जब गायकवाड़ इस केस को शुरू से देख रहे थे तो उन्हें क्यों हटाया गया? क्या पुलिस सैफ के परिवार के दबाव में काम कर रही थी?
सैफ अली खान को रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू लगा था। डॉक्टरों ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनकी जान बचाई। फिर भी सैफ को जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपनी कार में आराम से बैठे नजर आए। उनके पीठ पर कोई सपोर्ट नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या सैफ की चोटें उतनी गंभीर नहीं थी जितनी बताई गईं? क्या अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होना इस बात का संकेत है कि परिवार कुछ सच्चाई छिपा रहा है? पुलिस और परिवार का दावा है कि हमलावर का मकसद सैफ के छोटे बेटे जेह का अपहरण करना और 1 करोड़ की फिरौती मांगना था, लेकिन हमलावर ने जेह की नैनी से कहा था कि वह उसे मार देगा। सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया गया। सवाल ये है कि अगर हमलावर का मकसद फिरौती था तो उसने सैफ पर जानलेवा हमला क्यों किया? सैफ अली खान जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां और भी अमीर लोग रहते हैं। सवाल ये है कि हमलावर ने सिर्फ सैफ के घर को ही क्यों निशाना बनाया? क्या वो पहले से सैफ को जानता था? इस पूरे मामले में सैफ और उनके परिवार की भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। करीना कपूर की चुप्पी, सैफ का अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होना, हमलावर की पहचान और मंशा को लेकर परिवार और पुलिस के विरोधाभासी बयान। इस केस में हर पहलू एक गहरी मिस्ट्री की ओर इशारा करता है। जब तक सैफ और उनका परिवार सामने आकर सारे तथ्यों को स्पष्ट नहीं करेगा, ये मामला सस्पेंस से भरा रहेगा। क्या सच में एक साधारण हमला था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? सैफ अली खान पर हुआ हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने लोगों को बांध कर रखा हुआ है। हर दिन सामने वाले एक नए ट्विस्ट इसे और भी रोचक बना रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, ये सस्पेंस और रहस्य में पाताल लोक जैसी वेब सीरीज को भी मात दे दी है। क्या सैफ और उनका परिवार कभी सच्चाई बताएगा या ये मामला हमेशा के लिए अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।